राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में स्वामी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और स्वामी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं और स्वामी उत्तर दे रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने उससे पूछा था कि तुम्हारी साधना का मार्ग क्या है, तुम किसका ध्यान करते हो, किसको तुमने वश में कर रखा है। उस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि मैं पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हूँ, 5 विषयों को बस में कर रखा है और प्राणों का उद्धार करने के लिए प्राण पुरुष को उतारने का काम करता हूँ। फिर सतगुरुदेव ने पूछा कि तुमने ये भेष क्यों धारण किया है और फिर क्यों मांगते हो। हे स्वामी जी, शरीर से कौन सा साधन करते हो। तो उस पर उसने कहा कि मैंने भेष राम जी की प्राप्ति के लिए धारण किया है और भूख मिटाने के लिए संसार में मांगने जाता हूँ और इसी शरीर के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस शरीर के द्वारा ही साधनाएं करता हूँ। फिर सतगुरुदेव ने पूछा था कि किसके काज गोत्र कुल छाड़ो, कौन काज वन में सेओ। हे स्वामी जी, तुमने अपना गोत्र कुल किस लिए छोड़ा और किस लिए वन में रहते हो। कह सुखराम जी, सुनो स्वामी, जवाब इसी को दो। हे स्वामी, मुझे इस बात का जवाब दो और सोचकर जवाब देना। क्या ग्रस्त में परमात्मा नहीं मिलता है क्या गृहस्थियों को परमात्मा नहीं मिलता। क्या तुम गृहस्थ में रहकर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते थे, जो तुमने गृहस्थ का त्याग करके चले गए हो। उस पर स्वामी कहता है, बेहद काज गोत कुल छाड़ो, राम काज वन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। इस पर स्वामी कहता है कि मैंने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गोत्र और अपने कुल को छोड़ा है। राम जी की प्राप्ति के लिए वन में रहता हूँ, वन में बैठकर तपस्या करता हूँ और फिर संसार को भी वही ज्ञान मैं दे रहा हूँ। इस पर सतगुरुदेव पूछते हो, दौड़ा फिरो जगत के माही, बैण विदो विद बोलो। कह सुखदेव जी, सुनो श्यामी जी, क्या हेरता डोलो। अब सतगुरुदेव स्वामी से कहते हैं कि तुम संसार में घूम घूम कर ज्ञान देते रहते हो। तुमने घर छोड़ दिया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, राम जी की प्राप्ति के लिए तुमने संसार को छोड़ दिया और फिर संसार को छोड़ने के बाद फिर वापस आकर संसार में ही क्यों घुसते रहते हो, क्यों सबको ज्ञान सुनाते रहते हो, किसको ढूंढते रहते हो, क्या करने के लिए संसार में बार बार आते हो। भाई, जो एक बार छोड़कर चला गया वो फिर वापस थोड़ी आता है। इस पर स्वामी कहता है, दौड़ा फिरा मन का घाल्या, बैण टलन को बोला। स्वामी जी कहे सुनो सुखदेव जी, संत हेरता डोला। स्वामी जी क्या कह रहा है, मैं मन के विचारों से संसार में विचरता हूँ और इस मन को वश में करने के लिए बोलता हूँ। अब वो क्या समझ रहा है, कभी कभी ज्ञान इंसान बोलने में इतना मगन हो जाता है कि उसे ज्ञान से सारी समझ आती है, तो उसे लगता है कि अब मुझे सब कुछ पता है, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एक बात को बार बार बोला जाता है और वो ज्ञान बिल्कुल आपको रट जाता है। और कभी कभी ज्ञान सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी पहुंचे नहीं है, जब उनसे कोई बात करो ना तो वो कहते हैं कि क्या रोज रोज ज्ञान सुने, वही तो ज्ञान बोला जा रहा है, अरे रोज वही बात की जा रही है। ऐसी बात वो लोग बोलते हैं जिनको ज्ञान से अभी उतना प्रेम नहीं होता है। अरे ज्ञान सुनने से तो वही ज्ञान सुनने से जो कल बोला गया अगर आज सुनोगे ना तो अंदर से बल्कि वो ज्ञान और दर बदर और उसकी परतें खुलती जाती हैं, वो ज्ञान और अलग अलग तरीके से समझ में आने लगता है। हर बार ज्ञान नया लगता है और उस ज्ञान को सुनकर इतना आनंद आता है कि ये सहज में रटना चलती रहती है और ये सिर के ऊपर धुन आत्मा उस धुन का आनंद लेती रहती है। हमें तो कभी ज्ञान पुराना लगता ही नहीं है। 30 साल से ज्यादा हो गए ज्ञान को सुनते सुनते, पर कभी ये नहीं लगा कि ज्ञान बोर कर रहा है या मैं इस ज्ञान को क्या सुन के करूं, ये ज्ञान वापस वही वही बात तो कह रहा है, हर बार सत शब्द की बात तो हो रही है, हर बार सिमरन की बात हो रही है।
कभी भी नहीं लगता है। भले कितनी बार हर पेज में, हर लाइन में श्वास प्रश्वास में रटना की बात की जा रही है, सत्शब्द की बात की जा रही है, शब्द धुन की बात की जा रही है, पर सद्गुरुदेव ने उसे कितने अलग अलग उदाहरण देकर कितने तरीके से समझाने की कोशिश की है। लोग सालों साल सुनते हैं तो किसी की बुद्धि पर नहीं बैठता है, और जिनको थोड़ा बार बैठता है तो वो 2-4 साल सुनने के बाद कहते हैं कि हमें पता है ये क्या बात है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है। मतलब वहां तक पहुंचे नहीं, उस स्थिति का अनुभव भी नहीं है अभी तक। बैठे ध्यान समाधि में हैं और बातें सुन समाधि की कर रहे हैं, क्योंकि बस उन शाखों को, उन दोहों को रट लिया है और सुन लिया है। तो जब तक अनुभव नहीं किया है ना, वो बात कहने में आती ही नहीं है। वो बातों को गोल गोल आगे पीछे कहकर हर बार बताता रहेगा, पूरी तरह उस साधना के मार्ग को नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने अनुभव किया होगा वो एक एक कवल की जानकारी बताएगा, एक एक छेदन बताएगा, एक एक चक्र की आपको बात बताएगा, हर बात का अनुभव बताएगा, बंद को बताएगा, त्राटक बंद, उत्तानपाद बंद, ये सारे बंद कैसे लगते हैं, कब खुलते हैं, उनका अनुभव क्या है, सारी समाधियों का वर्णन, एक एक समाधि की पहचान, एक एक बात आपको सब खोल खोल कर बताएगा। और आप जो ज्ञान चर्चा जब उनसे करोगे तो उसकी स्थिति भी आपको समझाएगा कि यहाँ पहुंचकर ऐसे होता है, अब तुम यहाँ पर हो, इससे आगे चलो, इस तरीके से चलो। हर बात का वो आपको उत्तर देगा और अनेक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सको। यहाँ पर स्वामी भी वही कह रहा है कि मैं अपने मन को वश करने के लिए बोलता हूँ। तो मतलब जो साधना का मार्ग अपनाया है, अभी तक उससे उसका मन वश में नहीं हुआ है, वो सिर्फ ज्ञानी बनकर बोले जा रहा है और संसार को अच्छा और बुरे का ज्ञान दे रहा है, लेकिन खुद को ज्ञान नहीं दे रहा है। जबकि ज्ञान खुद को देना है, आत्मा को शिष्य बनाना है, बाहर किसी शिष्य को बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब तक तुम्हारा यह आत्मा शिष्य नहीं बनेगी, आत्मा ज्ञान सुनेगी, आत्मा ही परमात्मा में मिलेगी, तो इसको ज्ञान सुनाना है। खुद के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान कभी दूसरों के लिए नहीं होता है। हाँ, कोई पूछता है, कोई उस बात को समझना चाहता है तो जरूर बताना चाहिए। शायद ज्ञान के कोई ऐसे तीर हो, शायद ज्ञान की कोई ऐसी बात हो कि सामने वाली आत्मा भी जागृत हो जाए। ये सिर्फ इसलिए है। और फिर यहाँ स्वामी क्या कह रहा है कि मैं संतों की प्राप्ति के लिए संसार में फिरता हूँ। संत हेरता डोलो, भांति भांति के संत मिलेंगे, उनसे ज्ञान चर्चाएं करूंगा और इसलिए संसार में फिरता रहता हूँ। यानी ज्ञान भी दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। इसीलिए तो सद्गुरुदेव ने हर जस में, हर जगह ज्ञान की बातों के लिए कितनी बातें कही हैं। अगर 4 वेद पढ़ने से मुक्ति हो जाती है तो फिर ब्रह्मा जी किसका ध्यान धर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने तो सारे वेद बनाए हैं और सारा संसार इन वेदों के ज्ञान को गा रहा है, इन मंत्रों से रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर रहा है। जे आ मुगत वेद पढ़ होई तो ब्रह्मा जी ध्यान धरे क्या जोई। अगर वेद पढ़ने से मुक्ति हो जाती है तो फिर ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? फिर कहते हैं, जे आ मुगत सिद्ध के माही दाणु भूत अगत क्यों जाए। अगर रिद्धि सिद्धियों से मुक्ति हो जाती है तो राक्षसों के पास, भूतों के पास तो बहुत ही सिद्धाइयां होती हैं। रावण जैसा कोई पंडित नहीं था, रावण के पास कितनी कलाएं थी, कितनी सिद्धि थी, कितनी माया की कलाएं थी, लेकिन क्या रावण की मुक्ति हुई क्या? ऐसे ही सिद्धों के पास, पीरों के पास, राक्षसों के पास कितनी सिद्धाइयां होती हैं, लेकिन क्या उनकी मुक्ति हुई है? क्या वो परमात्मा में मिले हैं? नहीं, वो भी होड़ काल ब्रह्म तक भी होकर वापस आ जाते हैं, ऋषि मुनि भी। ये बातें सारा ज्ञान कहता है और शास्त्रों में इन बातों के प्रमाण दिए हुए हैं। करामात में जो और फल पावे तो मानुष देही देव क्यों चावे। अगर करामात, चमत्कार, सिद्धाइयां, ये फल प्राप्ति, अगर इनसे मुक्ति हो जाती है तो फिर देवताओं के पास तो बहुत सारी कलाएं हैं, तो फिर वो मनुष्य जन्म क्यों चाहते हैं। जे आ मुगत बहुत बल सारे तो शेष नाग क्यों राम उचारे। अगर बहुत ताकतवर होने से संसार में मुक्ति हो जाती है तो शेष भगवान ने तो इस सारी पृथ्वी का भार अपने
अपने सर पर उठा रखा है, तो फिर वो राम नाम को श्वास श्वास में क्यों गा रहे हैं? इस राम के नाम को श्वास श्वास में गाने पर भी इतनी ताकत मिल रही है कि इस पूरी पृथ्वी का भार उन्होंने अपने सर पर उठा लिया, लेकिन वो भी उस परब्रह्म राम की महिमा कर रहे हैं, और वो भी इस निज नाम, इस सच शब्द को कोटि कोटि नमन करते हैं, और शेष लोक पर आत्मा सहज में ही उसको पार करके बंकनाल में ऊपर चढ़ जाती है। तो इस बातों का विचार कीजिए कि ज्ञान क्या कह रहा है। क्या रिद्धि सिद्धियों से, चैन चमत्कारों से, क्या इनसे मुक्ति होती है? क्या भेष धारण करने से मुक्ति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर भेष धारण करने से मुक्ति होती है तो सद्गुरुदेव कहते हैं, जे आ मुगत भेष सु पावे, तो सब ही मुगत काय नहीं जावे। अगर भेष धारण करने से मुक्ति मिलती है तो फिर संसार में हर कोई भेष धारण कर ले और मोक्ष में चला जाए। भेष आत्मा को पहनाना है, और वो भी सत्य का भेष। परमात्मा ने इस आत्मा को ये शरीर रूपी भेष तो वैसे ही देकर भेजा है। तुम इस पर चाहे काले कपड़े पहनो, चाहे नीले पहनो, चाहे सफेद पहनो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रस्त त्याग का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा हर जगह है, हर जगह है। बस तुम बैठकर उसको अपने इस घट के अंदर ही उस परमात्मा के दर्शन कर लो। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाहर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञानी अपने ज्ञान में परमात्मा को भूला हुआ है, दानी अपने दान में भूला हुआ है। क्योंकि ज्ञानी ज्ञान बोलकर और उसे समझकर बोल रहा है तो उसे लगता है मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। दानी दान देकर समझ रहा है कि मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। और देह बिन भूलो देवता, वे सुख लियो न जाए। दानी भूलो दान में, सुरगुण गायर बजायर। जोगी भूला जोग में, सोहम मत्र है साज। तो जोगी अपने जोग में भूला हुआ है। अष्टांग योग की साधनाएं करके, सांख्य योग की साधनाएं करके जोगी को लग रहा है मैंने अपने जोग से परमात्मा को पा लिया है। और कोई गाकर, कोई बजाकर, कोई कीर्तन कर, कोई जप करके समझ रहा है मैंने परमात्मा को पा लिया। और देवता बिना देह के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो उनको ये लग रहा है कि जब हमें मनुष्य देह मिली तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम परमात्मा में मिल पाते, और अब समझ है तो बिना मनुष्य जन्म के परमात्मा को प्राप्त किया नहीं जा सकता। अगर ये शरीर माया है तो माया के शरीर के बिना परमात्मा को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद दो कि 4 युगों के बाद मनुष्य देही मिली है, तो ये परमात्मा में मिलने के लिए मिली हुई है। हर किसी ने अपना विचार, अपना मत बना रखा है। कोई जोग में, कोई भोग में, कोई तप में, कोई तीर्थ में, कोई यज्ञ में। हर कोई सोचता है मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, जबकि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सरल तरीका एक ही बताया है कि बस मैं तो एक सत शब्द लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक सत शब्द का ज्ञान धारण किया है, और इस शरीर से जो भी भक्ति साधन होते हैं उन सब को छोड़ा है, तब मैंने उस परमात्मा की प्राप्ति की है। तो सिर्फ इस एक सत शब्द के ज्ञान को लो। इस केवल ज्ञान से जो सत शब्द आएगा वो परमात्मा में मिलाएगा। आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुंचे रे, बंदा और न पहुंचे कोई रे। तो आनंद लोक में, अमर लोक में, उस परमात्मा के लोक में एक ये सत शब्द जाएगा। सारी ज्ञान चर्चा सद्गुरुदेव स्वामी को समझा रहे हैं। फिर स्वामी से प्रश्न करते हैं, किसको दवा बेदवा देओ, किसको ज्ञान बताओ। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सो ल्याओ। हे स्वामी जी, तुम किसको बुरा भला चाहते हो, यानी किसको ज्ञान बताते हो, और ये हे स्वामी जी मौन को क्यों धारण करते हो। अब मौन को धारण करके भी कोई समझता है मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए तो मौन धारण कर रखा है, लेकिन ज्ञान बताने के लिए सारे संसार को मुंह खोल रखा है। मतलब भोजन करते हो तब भी मुंह खोलना है, बोलना है तब भी मुंह खोलना है, लेकिन भक्ति करनी है तो मौन होके बैठ जाते हो। तो मन से और चिंतन से करने से कब परमात्मा मिलता है? जब तक मुंह से कोई बात
कही नहीं जाती है, तो संसार में कोई चीज़ नहीं मिलती है। क्या आप मन से किसी को कुछ को कहते हो तो क्या आपको मिल जाता है? बिना माँगे आपको कोई चीज़ मिल जाती है, तो परमात्मा कैसे मिल जाएगा? "जेया मुगत मौन में होती तो हस्तामल क्यों आया?" हस्तामल मुनि 12 वर्ष तक मौन में रहे, लेकिन जब उन्हें ऐसा ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने मौन को छोड़कर इस श्वास-प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम की रटना की। तब वो उस नए अक्षर को प्राप्त करके उस परमात्मा के देश में पहुँच सके। तो इतने संसार के जो ज्ञान बताए जा रहे हैं, हमारी भागवत, हमारे वेद शास्त्र कितने तो हमें साफ-साफ उदाहरण दे रहे हैं। हर ग्रंथ यही कहता है और हर संत भी यही कहता है, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, और फिर नाम को छोड़ के ही मौन धारण करके मुँह बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं परमात्मा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रटना, करना, सिमरन करना, परमात्मा को बुलाना है, और इस शब्द धुन का आना यानी वो परमात्मा तुम्हें याद कर रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है कि हे आत्मा आके मुझ में मिल। ज्ञान को संसार के उदाहरणों से समझिए। मैं फिर बार-बार एक ही बात कहती हूँ, संसार और परमार्थ अलग-अलग नहीं होता है। जो आप संसार में करते हो ना, बस उसे परमार्थ में घटाना शुरू कर दो। हर बात को ज्ञान से समझो, तो आपको अपने हर बात का जवाब मिलेगा और आपको उत्तर मिलते हैं, लेकिन आप अपने उत्तरों पर विश्वास नहीं करते हो। आप सामने ज्ञानी पर विश्वास करते हो, लेकिन अंतरात्मा आपकी जो जवाब देती है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए ज्ञानी के बंधन में बंध जाते हो और ज्ञान को छोड़ देते हो। फिर वही बात कि आपके संशय और भरम खत्म ही नहीं होते। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।